हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। जैसा कि जो हमारे चैनल पे दोस्त हमारे बने हुए हैं उनको पता है कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास आती है, जिसमें इस समय आपके ईएलपी के लिए क्लास चल रही है, जिसमें आज आपकी 6वीं क्लास है। और इसमें मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपके 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है। इसको हम देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द एवरेज व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 91। 1 से 91 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत यहाँ पे कितना है, हमें ये बताना है। ठीक है, मतलब कि 1 से 91 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत हमें यहाँ पे बताना है कि इसका औसत क्या है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। जैसे 1 है और 91, 1 से 91 तक हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका अपनाएंगे। इसमें क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे। 91 92 हो गया, और इसको फिर एक संख्या है, इसे 2 से केवल भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8 2 6 12, मतलब ये 46 हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 46। अब इसी को हम अगर लंबा करना चाहें, समझिएगा ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 डॉट, मतलब आप प्लस लगाते लगाते इसे 91 तक आपको नंबर लिखना पड़ेगा। उनको जोड़ करके फिर आपको 91 से भाग करेंगे, तब आपका औसत मिलेगा। तो यहाँ से हमारी ये चीज़ें लंबी हो जाती है। ये हमारा शॉर्ट है। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर के 91 तक, तो आपको बाद वाले से पहले वाले को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग कर देना, आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पर इसमें कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात यहाँ पे क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो मान लिए, जैसे यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे तीसरी संख्या, हम यहाँ पे 100 मान लिए, तीसरी संख्या 100 मान लिए, तो अगर इसके बाद जो अगली संख्या 30% इससे अधिक है तो ये 130 हो जाएगी। और फिर अगली संख्या इससे 60 अधिक है तो ये 160 हो जाएगी, क्योंकि 100 का 160 अधिक होना मतलब 60% अधिक होना मतलब 160 का होना। ठीक है, अब इसी का हम यहाँ पे निकाल देंगे रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको काट दो, जीरो जीरो कैंसिल। आगे हमारे पास 13:16, कितना आ गया, 13:16 हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे पास है, एक है 16:13 और एक है 13:16। तो हमारा ये 13:16 वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग चलना, पहले 30 वाला फिर 60 वाला रखना। ठीक है, तब हमारा आंसर यहाँ से मिलेगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन द रेस 8000 एट 500 पर 5% पर एनम फॉर 3 years इज, मतलब ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर जैसे कि 8,000 रुपये का 5% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हमारा जिसे हम कहते हैं मिश्र धन, और साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज, और यहाँ पे इसको हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, और इनका हमें यहाँ पे अंतर यहाँ पे बताना है, डिफरेंस बताना है। तो चलिए इसको हम आपको बताते कैसे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो SI होता है, इसका फार्मूला हमारे पास सिंपल सा होता है, P/R/T और पूरे का बट्टे में 100। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे मूलधन हमारे पास कितना है, 8,000, इसको हमने लिख लिया 8,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे R कितना हो गया, 5, और हमारे पास समय कितना हो गया, आप देख सकते हैं 3 साल, ये 3 लिख लिए। और नीचे बट्टे में हमारे पास कितना है, 100 है, ये हमारे पास 100 है। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ करेंगे सॉल्व। 0 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया 80 गुणे में 5 गुणे में 3। ठीक है, 8 पंचे 40, ये हो गया हमारे पास 400, और गुणे में 3 ये हमारे पास हो गया 1200। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे साधारण ब्याज निकल के आया, ये निकल के आया 1200। कितना आया, ये निकल के यहाँ पे आया 1200 रुपये। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो SI निकल के आया, ये निकल के आया हमारा यहाँ पे 1200 रुपये। ठीक है, 1200 आया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब इसी का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, जैसे कि आपको एक फार्मूला पता होगा, E=P1+R/100 की पूरे की पावर n। ठीक है, ये होता है। तो इसी फार्मूले पे इसको हम रखेंगे। चलिए इसको रखते हैं। तो यहाँ पे A बराबर P हमारे पास कितना है, 8,000 है, 8,000 है। फिर यहाँ पे 1+R, R का मतलब है 5, 5/100, और घात में कितना हमारे पास है, 3 है, 3 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, 5 बीस में 100, और 20 एक के 20 एक 21, मतलब ये पूरी कंडीशन हमारी जो बनेगी इसकी,
ये बन जाएगी 8,000 और गुणे में 20 एक्के 21, 21/20, क्योंकि घात 3 है 3 बार हो जाएगा 21/20 और फिर से 21/20, ये बना लिया। अब यहाँ पे सिंपली आप देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 3 0, इसका भी 3 0, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 से 8 कैंसिल। हमारे पास कितना है 21 × 21 × 21, कितना आया 21 × 21 × 21। अब आपको करना क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से। इसका जब आप गुणा करेंगे, इसका जब आप गुणा करेंगे तो जो गुणा करने पे आएगा, इसका जो गुणा करने पे आएगा, इससे आपको क्या करना है, इस 8,000 सॉरी हाँ इस 8,000 से आपको इसको माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करने पे जो आएगा उसको आपको इस 1,200 से माइनस कर देना है। तो यहाँ से आप इसका आंसर आराम से पा जाएंगे। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, एन आइटम मार्क्ड एट ₹1500 इज बीइंग ऑफर्ड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 12% ड्यूरिंग अ सेल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। मतलब इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक आइटम है जिसका 15% उस पर लिखा गया है, सेल के दौरान 1,500 रुपये उस पर लिखा गया है। एक वस्तु पर 5% और 12% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, जैसे अगर मान लीजिए 1,500 की कोई वस्तु है, उसे 1,500 लिखा गया है, तो पहले अगर वो 5% की छूट देगा तो मतलब वो कितना लेगा, 95% लेगा। कितना लेगा, 95%। फिर इसके बाद फिर वो 12% की छूट देगा तो मतलब वो कितना लेगा, 88%। कितना लेगा, वो लेगा 88%, ठीक है। बस इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। ये हो गया 5 19 में 95, ये 5 दूनी 10 यानी कि 20 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कि 22 हो गया। अब फिर इसको 5 से काट देंगे, 5 1 के 5 3 15, मतलब हमारे पास जो पूरी कंडीशन यहाँ पे बन के आई, ये आई 3 गुणे ये 19 गुणे फिर यहाँ पे 22, ये बन गया, ठीक। अब इन्हीं को आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। 22 3 66 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 66 गुणे 19 और 19 छक्के 114, 19 छक्के 114 हासिल 11 और 19 छक्के 114, 115 और 125, मतलब कि ये हमारे पास आ गया 1,254। कितना आ गया, 1,254 रुपये इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा। इसको 1,254 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, इसको देखते हैं। आ नंबर 30,000 इज इंक्रीज सक्सेसफुली बाई 10%, 20% एंड 30%, फाइंड द टोटल परसेंटेज इंक्रीज। मतलब ये कह रहा है एक संख्या 30,000 को क्रमिक रूप से 10%, 20% और 30% बढ़ाया जाता है। कुल प्रतिशत वृद्धि हमें यहाँ पे बतानी है कि कुल प्रतिशत वृद्धि यहाँ पे क्या है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करना है, इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे हमारे पास मान लीजिए 30,000 कोई वैल्यू है, कितना, 30,000 कोई वैल्यू है, तो इसको अगर 10% बढ़ाया जा रहा है तो मतलब कि 110/100 हो जाएगा। फिर इसको अगर 20% बढ़ाया जा रहा है तो 120/100 हो जाएगा। फिर इसको अगर यहीं पर 30% बढ़ाया जाता है तो 130/100 हो जाएगा, 130/100 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इनको हमें कर लेना है सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब हमारे पास 1 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल। हमारे पास बचा कितना, 3 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 130, ये बन गया। अब इसी को हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे, इसको देखिएगा, 11 3 33, 11 3 33, ये हो गया हमारा 33। इसके बाद गुणे में 12 और गुणे में 130, ये बना। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 12 3 36 और 12 3 36 3 39 और फिर गुणे में हमारे पास आ जाएगा 130, कितना, 130 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, 1 0 यहाँ लगा, 0 लगा दिए। अब ये हो जाएगा 13 छंग 78, कितना, 13 छंग 78 हो गया, 13 छंग 78 और 13 नवैया 117 और 117 और 7 117 और 7 124, 124 124। इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से, समझिए ध्यान से। 13 छंग 78 हासिल 7 और 13 नवैया 117, 117 और 7 3, 124 के 4 हासिल 12, 13 तियाँ 39, 39 40, 41 10 51, मतलब कि यहाँ पर ये हमारा आ गया 51,480। कितना हुआ, 51,480। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, समझिएगा 51,480। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा आया 51,480, ठीक। अब ये वृद्धि कितने की हुई, हमें वृद्धि प्रतिशत पूछा हुआ है, तो वृद्धि हमारे पास कितने की हुई,
तो जब इस 51,480 से इस 30,000 को आप माइनस करेंगे तो 21,480 आ जाएगा, 21,480 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने के बाद इसका जो मूल था, मूल का मतलब ये 30,000, इसको हम इससे भाग कर देंगे, इससे इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब आप जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे 21 बट्टे में 30, इसी को आपको भाग कर लेना है। यहाँ से आपको इसमें से एक आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे इसमें कह रहा है कि इफ़ 30, 50, 98, 30, 50, 96 एंड वाई आर इन प्रपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। मतलब यदि 30, 50, 98 और वाई समानुपात में है तो वाई का मान हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कैसे बताना, चलिए हम आपको ये बताते हैं। जैसे अगर ये समानुपात में है तो ये ऐसे होता है 30/50 बराबर लगा करके फिर ये हो जाएगा 96 में वाई, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6×5 = 30, 6×1 = 6 और 6×4 = 36, ये हो गया। ये हो गया 5×10 में 50 और ये 10 से गुणा करेंगे 16 को, y बराबर 16×10 में 160। मतलब y की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 160 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन आज के आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।